हाँ, चलो अभी शुरू करते हैं। हेलो गाइस, व्हाट्सअप। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। मैं हूं सम्राट और मेरे साथ है नास्त्या। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखेंगे। लेकिन वीडियो देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहूँगा कि indieworldlanguages.com ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मैंने स्पेशली आपके लिए डिज़ाइन किया है और ये 20 जून को लॉन्च होने जा रहा है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे आप घर बैठे रशियन, हिब्रू, स्पेनिश और कई सारे ऐसे फॉरेन लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। और हमारे इस वेबसाइट की स्पेशलिटी ये है कि वहाँ पे सारे टीचर्स जो है वो इंडियंस रहेंगे, फॉरेन गेस्ट टीचर्स भी रहेंगे, फॉर एग्जांपल नास्त्या भी रहेगी। लेकिन फॉरेन गेस्ट टीचर के साथ साथ प्राइमरी जो लैंग्वेज टीचर्स होंगे वो इंडियंस होंगे, जो एनआरआई है, जो उस देश पे कई सालों से सेटल है और उस लैंग्वेज पे उनकी पकड़ बहुत ज़्यादा अच्छी है। और सिर्फ लैंग्वेज ही नहीं, उस देश के कल्चर, एडुकेशन, फिर जॉब प्रॉस्पेक्ट, सबके बारे में आपको बहुत ही अच्छा एक आइडिया मिलेगा उन टीचर्स से। तो चलिए अब मैं रशियन में बोलूंगा और आगे का जो पोर्शन होगा वो डब्ड होगा। तो दवाई नास्त्या। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम आज की वीडियो की ओर बढ़ते हैं। दैट्स कूल। आज मैं बहुत खुश हूँ और बेचैनी से वेट कर रही हूँ ये वीडियो देखने के लिए। С нетерпением жду, когда же мы уже посмотрим это классное видео. Ну что, поехали? हर वो शख्स जिसे सीता और गीता फिल्म के बारे में पता है, हर वो शख्स जो कभी न कभी जिमी जिमी गाने पे डांस किया है, और सारे बच्चे, आप भी ध्यान से सुने, अभी मंच पर पधार रही है इंडियन डांसिंग प्रिंसेस साग्निका नायक। Настоящая индийская принцесса. Встречайте, Сагника Наяк. लाइक दिस सॉन्ग बाय द वे। हाँ, ये गाना बहुत अच्छा लगता है। कितनी क्यूट लड़की है, बहुत एनर्जेटिक भी है। मुझे लगता है ये स्टेज पे वो आग लगा देगी। जरूर। अच्छा, तो लग रहा है वो उसके पेरेंट्स हैं। हाँ, ये पेरेंट्स ही है। साग्निका, तुम्हारे इस खूबसूरत नाम का अर्थ क्या है? पवित्र आग। अच्छा, मतलब तुम लहराती हुई पवित्र आग हो। पता है मैं इंडिया में गया था, लेकिन मुझे भारतीय ट्रेडिशनल ड्रेस पहनने का और भारतीय नृत्य सीखने का कभी मौका ही नहीं मिला। लेकिन मन में इच्छा तो बहुत थी। अगर मैं तुम्हारा एक अच्छा स्टूडेंट बनूं, तो क्या तुम मुझे इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस पहनना और इंडियन डांस करना सिखाओगे? अभी अंदर ही वेट कर रहा है तुमसे बहुत कुछ जानने के लिए। बहुत खूबसूरत नाम है। अभी सागनिका उनको डांस सिखाएगी। बहुत अच्छा गेस्चर है होस्ट की तरफ से। हेलो साग्निका, तुम यहाँ पे कब से हो? मेरा जन्म इंडिया में हुआ था, लेकिन मेरे जन्म के ठीक 3 महीने बाद हम यूक्रेन आ गए थे। अच्छा, तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं यहाँ पे? मेरे पिताजी बिजनेसमैन हैं और मेरी माँ बायोलॉजी की टीचर है। और तुमने डांस कहाँ से सीखी? मेरी माँ एक प्रोफेशनल डांसर है और मैंने उन्हीं से डांस सीखा है। वाओ, टीचर भी है, डांसर भी। अच्छा, तो तुम कहाँ पे प्रैक्टिस करती हो? घर में ही। हमारे घर में एक बहुत बड़ा रूम है और वहाँ हमने बहुत बड़ा आईना रखा है। तुम कौन सी डांस फॉर्म सीख रही हो? अभी मैं इंडियन क्लासिकल डांस ओडिसी सीख रही हूँ। मुझे पता है कि इंडियन क्लासिकल डांस में बहुत सजावट की ज़रूरत होती है। हाँ, ये ज़रूरी है क्योंकि ये एक्सप्रेशंस और डांस को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। क्या तुम खुद ही अपना मेकअप करती हो? मेरी माँ भी मुझे हेल्प करती है। और तुम्हें कहाँ रहना ज़्यादा पसंद है, इंडिया में या फिर यूक्रेन में? मुझे दोनों देशों में रहना अच्छा लगता है। गुड आंसर। क्या तुम अक्सर इंडिया में जाती हो? हाँ बिल्कुल, अपनी नानी के घर। नानी तुम्हें क्या क्या खिलाती है? बहुत सारा राइस, सब्जी और फल जैसे आम, पपीता और अमरूद। Манго, папайя, guava. और यूक्रेन में तुम्हें कौन कौन सा खाना पसंद है? मुझे बहुत कुछ पसंद है। मुझे बोर्श, पिरोगी और बहुत सारी चीज़ें पसंद है। Я тоже люблю борщ. सबको बोर्श पसंद है। और क्या तुम्हें यूक्रेन के लड़के पसंद है? मुझे अभी लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन एक दिन तो तुम बड़ी हो जाओगी और कोई ना कोई तुम्हारा पति बनेगा। मेरे माता और पिता मेरे लिए ढूंढेंगे। अच्छा, तुम इतना भरोसा करती हो उन पे? मैं उन पे बहुत भरोसा करती हूँ। ट्रेडिशनली क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ माँ बाप ही अपने बेटे या फिर बेटी के लिए दूल्हा दुल्हन ढूंढे? नहीं, ज़रूरी नहीं। अभी बहुत कुछ बदल गया है। क्या आपने खुद ही चुना था अपने पति को? मेरे लिए तो मेरे माता पिता ही ढूंढ के लाए थे और मैं बहुत खुश हूँ।
मैं अपनी बेटी के लिए ऐसा ही पति चाहती हूँ। अच्छा, अब ये बताओ कि फ्यूचर में तुम क्या बनना चाहती हो? मैं बच्चों की डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मुझे बच्चे बहुत पसंद है। मैं उनका इलाज करना चाहती हूँ, प्यार और ममता से। प्यार और ममता से? ये बहुत ही अच्छी बात है। और कहाँ काम करोगी तुम? कहाँ तुम्हारी क्लिनिक होगी? अभी मैंने इसके बारे में कुछ सोचा नहीं है, लेकिन मुझे ये जरूर पता है अपने जीवन के आखिरी पल सिर्फ भारत में बिताना चाहूंगी, अपने देशवासियों के साथ बिताना चाहूंगी। That's true for most of the NRIs. मेरा दोस्त आंद्रे कब से वेट करके बैठा है कि कब वो इंडियन ड्रेस पहनेगा और कब वो इंडियन डांस सीखेगा। चलो उसका स्वागत किया जाए। Можешь и вообще надеть костюм настоящего अब देखते हैं क्या होगा। мужчины. Давай его поприветствуем сейчас на этой сцене. अभी तो असली शो शुरू होगा। सागनिका, मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ स्टेज पे आ जाओ और मुझे सब कुछ बताओ कि एक भारतीय पुरुष बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए। बहुत कुछ करना पड़ेगा भाई। अभी उनकी क्लास लेगी सागनिका। Он выглядит так интересно. मुझे लग रहा है कि अभी भी कुछ इनकम्प्लीट है। अगर जूते की बात करें तो मेरे पास ये है। Да. ये इंडियन ट्रेडिशनल शो है। Какие тапочки. और इसके सामने ये क्या है? बस डिजाइन और खूबसूरती के लिए। तुम्हारे देश के लड़कों की बात ही अलग है। बहुत ही अच्छे दिखते हैं, मतलब सर से लेके पैर तक सिर्फ खूबसूरती और रॉयल्टी। और कौन से लड़के तुम्हें खूबसूरत नहीं लगते हैं? जिनके दिल खूबसूरत नहीं होते, मुझे वो खूबसूरत नहीं लगते। अच्छी सोच है उसकी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद है। इसे क्या कहते हैं? क्या इसकी कोई नाम है? उसे कुर्ता कहते हैं। Это называется курта, это верхняя парадная одежда индийского мужчины. Хорошо, значит, अच्छा, तो अब मैं ये शूज़ पहनूंगा। अभी इसे पहन के मैं और भी ज़्यादा खूबसूरत लगूंगा। и становлюсь еще красивее. И у меня अभी मेरे पास और भी 2 चीज़ें बाकी है। इसे पगड़ी कहते हैं, ट्रेडिशनल इंडियन कैप, जो सर पे बांधते हैं या पहनते हैं। क्या तुम मुझे ये प्लीज़ पहना दोगी? этот тюрбан на голову. Я сейчас преклоню колено. ऐसे भी पहन सकते हैं। कितनी खूबसूरत टोपी है, मैं भी ये और पहनना अभी मैं चाहती पहनूंगा हूँ। ये। इसे दुपट्टा कहते हैं, ट्रेडिशनल इंडियन स्कार्फ। ये भी पहना दो मुझे प्लीज़। Правильно. ये तो रशियन स्कार्फ की तरह लगता है। У нас тоже такие носят мужчины. क्या मैं भारतीय पुरुष जैसा लग रहा हूँ? Супер. सुपर। लेकिन भारतीय लड़कों को बहुत अच्छा डांस भी आता है, जो मुझे अभी भी नहीं आता है। तो क्या तुम मुझे सिखा दोगी? मैं आपको डांस सिखाऊंगी। ये शिव जी का डांस है। मैं भगवान शिव जी जैसा डांस करूंगा। मैं रेडी हूँ तुम्हें फॉलो करने की। Я тоже потом... पहले हम ये स्टेप करेंगे, क्योंकि शिव जी के लंबे बाल हैं। волосы, поэтому мы будем так делать. हर इंडियन डांस स्टेप का कोई ना कोई मतलब होता है। Та-та-та. И потом और फिर हम ये करेंगे। сделать. Так. И потом как अब हम ये स्टेप करेंगे जैसे कोई पहाड़ हो। और फिर ये स्टेप। там где А это что? इसका क्या मतलब है? wind. अच्छा, तो हवाएं चल रही है। और फिर ऐसे सांप की तरह अच्छा, तो उनके ऊपर नागराज विराजमान है। पैर इस पोजीशन पे रहेंगे। Так, есть. Да. И потом फिर हम ऐसे आगे बढ़ेंगे так. 1, 2, 3. 1, 2, 3. और फिर जैसे एक सीधे लाइन में। Делаю. И потом और अब चांद जैसे। И намаз. намасте. अब सारे स्टेप्स एक साथ करने पड़ेंगे। Я готов. मैं बैठी हूँ, लेकिन मेरे पैर हिल रहे हैं। लाजवाब, क्या बात है। सागनिका, अभी मुझे बहुत मन कर रहा है कि मैं तुम्हारा डांस देखूं। तो अब मैं ये स्टेज तुम्हारे हवाले करता हूँ। Убираем эту сцену и целиком полностью дарим ее тебе. Окей. Намасте. अब उसकी सोलो परफॉर्मेंस होगी। ओहो, झट से सब कुछ बदल गया। कितनी ब्राइट कॉस्ट्यूम है और पूरी सजावट भी कितनी कलरफुल और ब्राइट है।
Her moves are so elegant. स्टेज को बहुत अच्छी तरह से सजाया गया है। ये गुलाब के पेटल्स ओरिजिनल है या फिर इफेक्ट है कोई? उस ड्रेस में बैक आर्च करना बहुत मुश्किल है। अमेजिंग, कितनी फ्लेक्सिबल है। इतने सारे ऑर्नामेंट्स पहनने के बाद भी कितने डिफिकल्ट स्टेप्स कर पा रही है। ये सारे ड्रेस और ऑर्नामेंट पहनना और मेकअप करने में 2-3 घंटे लग जाते हैं। आई एम सो प्राउड राइट नाउ। Индийская сказка! सागनिका, मैं तुम्हें तहे दिल से थैंक यू कहना चाहूँगा कि तुमने इतना अच्छा प्रदर्शन किया और हमारे दर्शकों का मनोरंजन किया, और हमको तुमने उस गोल्डन समय में ले गई जब रशिया में सबसे टेस्टी आइसक्रीम मिलते थे और थिएटर्स में सिर्फ और सिर्फ इंडियन फिल्म्स चलते थे। आज तुमने ये साबित कर दिया कि तुम सबसे बेस्ट हो, और इस बात के लिए तुम्हें एक मेडल मिला। मतलब जब तक स्टेज पे थी, लोगों की ध्यान और निगाहें उस पे ही थी। अब मैं क्या कहूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मुझे ये वीडियो दिखाया। Очень классное, удивительное видео. Просто और इस लड़की के बारे में क्या कहूँ, उसके बारे में ये बात अच्छी लगी कि उसकी सोच सही दिशा में है। हालांकि वो बहुत छोटी है, लेकिन उसकी सोच कितनी मैच्योर्ड है, और ये शायद इसलिए क्योंकि उसके माता पिता ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। मुझे वो बात अच्छी लगी जब उसने कहा कि वो इंसान खूबसूरत नहीं होता जिसका दिल खूबसूरत ना हो। советуют, что у мужчины самое главное, у мальчика это сердце и душа. हाँ, जब होस्ट ने पूछा कि लड़के पसंद है कि नहीं, तो उसने कहा कि लड़कों में अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है। और मैं सोच रहा हूँ कि ठीक है, लेकिन आज से 4 साल बाद जब मम्मी पापा सामने नहीं रहेंगे तब देखेंगे। Конечно, через लेकिन इसमें ऑफकोर्स कोई बुराई नहीं है, बस इम्पोर्टेंट ये है कि गलत लड़के को ना चुनें। मुझे लगता है जिस तरह उसके माता पिता ने उसे संस्कार दिए हैं, वो कभी गलत लड़का चुन ही नहीं सकती। एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, उसका नाम है आकाश सिंह। उसने अपने एक वीडियो में कहा कि फॉरेनर्स अरेंज मैरिज सुन के अक्सर शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम ऐसे किसी लड़के या फिर लड़की से कैसे शादी कर सकते हो जिसको तुम एक लंबे टाइम से नहीं जानते हो। लेकिन मैं तो पूरा सवाल ही पलट दूंगा कि तुम ऐसे किसी लड़के या फिर लड़की से कैसे शादी कर सकते हो जिसको तुम बहुत टाइम से जानते हो। Everybody in America is like, oh my God, that's so crazy. How do y'all marry somebody before you get to know them? How do y'all marry somebody after? मतलब उसकी सारे फ्लॉज, सारे बिहेवियर और सब कुछ पता होता है। ऑन द अदर हैंड, अरेंज मैरिज में शादी के बाद एक दूसरे को जानना शुरू करते हैं लोग, तो उनकी लाइफ शादी के बाद काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग रहती है। और ये स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं कि अरेंज मैरिज में कम डाइवोर्स है कंपेयर टू लव मैरिज इन इंडिया। तो हालांकि ये एक स्टैंड अप कॉमेडियन है और ये एक कॉमिक एक्ट था, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी सच्चाई तो है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है, दोनों बिछड़े नहीं। चाहे प्यार शादी के बाद हो या शादी के पहले हो, बस डिवोर्स ना हो। Я так думаю. हाँ, ये बात तो बिल्कुल सच है। अगर प्यार नहीं है तो 10-20 साल जान के भी कोई फ़ायदा नहीं, और अगर प्यार है तो एक लम्हे की मुलाकात भी काफ़ी होता है पूरी ज़िंदगी साथ बिताने के लिए। Конечно, конечно. Я полностью с тобой согласна. एनीवे, मुझे तो वीडियो बहुत पसंद आया। तुम्हारा क्या कहना है? Да, мне тоже было मुझे भी ये वीडियो बहुत पसंद आया। इन वीडियोस को देखकर हर बार कुछ नया देखने या जानने को मिलता है। आई होप मुझे तुम्हारे साथ ऐसे कई सारे वीडियोस देखने का मौका मिले। तुम्हारे साथ बात करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, और शायद इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि हमारे व्यूज़ एक दूसरे से मिलते हैं। तुम जब भी मुझे ऐसे वीडियोस भेजते हो, मुझे पता रहता है कुछ अच्छा वीडियो ही होगा, और मैं तुम्हारे चॉइस पे हमेशा ट्रस्ट करती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वीडियो ज़रूर अच्छा ही होगा। очень похожи, и это самое главное. उम्मीद है तुमसे जल्दी मुलाकात होगी। हाँ, एक्चुअली मेरी अप्रैल की ही टिकट थी, लेकिन इस वायरस की वजह से सारा प्लान जो है वो बिगड़ गया।
लेकिन ये वायरस की सिचुएशन ठीक होते ही मैं रशिया वापस आ रहा हूँ। ओके नाश्ते, तो चलो हम वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को पसंद आएगा ये वीडियो। तो मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय। Пока-пока. ओके बाय, लव यू ऑल।